नमस्कार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र क्या है? यानी कि इसमें बताना है लड़के की वर्तमान उम्र। और क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी है और एक लड़का है। तो आदमी की उम्र 24 वर्ष अधिक है लड़के से, और 2 वर्षों में जो है आदमी की उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मानते हैं ये एक लड़का है और ये आदमी। समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, लड़के की उम्र हो गई x वर्ष। ठीक है, अगर x वर्ष लड़का है, क्योंकि यहाँ लड़के की उम्र हमें मालूम नहीं, ठीक है, तो आदमी कितने वर्ष का हो जाएगा? x + 24। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहाँ हमें कुछ चीज़ मालूम ना हो, ठीक है, कोई संख्या, तो उसे x मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप परसेंटेज का क्वेश्चन हल कर रहे हो तो वहाँ 100 मान लिया जाता है। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 1 मान लिया जाता है। यहाँ हम x मान रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर जब हमें किसी संख्या का ज्ञात ना हो तो वहाँ पे x मान लिया जाता है। ठीक है, उस अदृश्य राशि को ज्ञात करने के लिए। तो अगर x वर्ष का लड़का हुआ तो क्वेश्चन के हिसाब से आदमी की जो उम्र है वो लड़के से 24 वर्ष अधिक है, तो लड़का हो जाएगा x + 24। ठीक है, तभी तो कथन सत्य होगा हमारा। अब चलिए क्वेश्चन में अगले स्टेप की बात करते हैं। अब बोलता है 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद क्या होगा? उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो 2 वर्षों के बाद क्या होगा? लड़के की उम्र में भी 2 साल की बढ़ोतरी होगी, तो ये x + 2 हो जाएगा 2 साल के बाद, क्योंकि इधर से 2 वर्ष बढ़ेंगे ना। ठीक उसी तरह इसके उम्र में भी 2 साल का इजाफा होगा +2। ठीक है, ये 2 इसलिए क्योंकि 2 साल बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये हो गया वर्तमान। वर्तमान में इतने वर्ष के हैं, समझ में आया? और 2 साल के बाद ये इतने वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे ये बोल रहा है कि उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। किसकी उम्र? पिता की उम्र। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आदमी की उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो सुनने में हमें लग रहा है यार कि दुगना ये चीज़ होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब आदमी की उम्र दुगनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्वेश्चन में। बात समझ रहे हैं आप? ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन में होता क्या है कि दुगना हमें अपोजिट को करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ होगा दुगना। इस बात को समझिएगा और इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ बहुत अधिक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है दिमाग में। समझ रहे हैं बात को? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि आदमी की उम्र लड़के की उम्र से दुगनी होगी, सुनने में लग रहा है कि इसको दुगना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। करना पड़ता है लड़के की उम्र को 2 से गुना, यानी कि दुगना। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए क्या होता है। ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4 बराबर x + 26। अच्छा, समान घात वाला इधर आ जाता है, तो 2x - x = 26। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4, इसलिए x = 22। अब ये 22 क्या है? 22 जो है ये x का वैल्यू है, तो x कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कि लड़के का जो वर्तमान उम्र है, ये देखिएगा, लड़के का जो वर्तमान उम्र है वो है 22 वर्ष। ठीक है, 22 वर्ष। अगर ये पूछता कि लड़के का उम्र 2 साल बाद कितना है, तो 24 वर्ष। यानी कि अगर यहाँ का पूछता ये चीज़ तो 2 साल बाद का, तो 24 वर्ष। ठीक है,
अब चलिए इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से हल करना, देखिए होता ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को हर किसी का माइंड पावर एक तरह का तो होता नहीं है, समझ रहे हैं, और हर एक ऑप्शन को लेकर गेस करना एग्ज़ाम में संभव ही नहीं है शायद। तो इसलिए अगर आपके हाथों में स्पीड है, और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए आप, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए फिर भी मैं ऑप्शन से लेकर आपको समझा देता हूँ। तो वर्तमान उम्र की बात करते हैं सबसे पहले। चलो 20 वर्ष को लेते हैं, ठीक है, 20 वर्ष। ये हो गया लड़का और ये हो गया आदमी, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर लड़का 20 वर्ष का है तो आदमी कितने वर्ष का होगा? 44 वर्ष का, ठीक है, 44 वर्ष का होगा लड़का। अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका जो है ये दुगना हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 2 वर्ष के बाद 20 से ये 22 होगा और ये हो जाएगा 46। अब हमें देखना है कि क्या इससे ये दुगना हो रहा है? नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब 22 वर्ष को लेते हैं, ये 22 वर्ष हो गया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये 22 वर्ष। तो ये कितने का हो गया? 46 का, समझ रहे बात को। ये वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ, अगर लड़का 22 साल का हुआ तो आदमी 46 साल का हुआ, ठीक है, प्लस 24, ठीक है, ये वर्तमान में, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो ये हुआ 46 वर्ष, ठीक है। अब मैं 2 साल बाद की बात करूं तो 2 साल बाद जो हो गया लड़के की उम्र 24 साल हो गई, ठीक है, और आदमी की उम्र हो गई कितनी? 48 साल। तो इसका दुगना हुआ, बिल्कुल हुआ दुगना, ठीक है, 24 दुगना हुआ ना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 22 जो है वो इस क्वेश्चन को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। जो पिता हैं वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, ठीक है। जो माता जी हैं उनकी वर्तमान आयु जो है वो उनकी पुत्री की 3 गुनी है, यानी कि पुत्री से 3 गुना बड़ी हैं। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री की जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? यानी कि हमें याद करना है कि जब पुत्री ने जन्म लिया था तो उस समय पिता कितने वर्ष के थे, ठीक है। यहाँ एक बात आपको नोटिस करनी होगी कि पुत्री की उम्र, वर्तमान उम्र जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 लोग हुए, एक जो पिताजी हुए, दूसरी माताजी हुई, माता, और ये हो गई उनकी पुत्री, ठीक है, पिता, माता और पुत्री। तो पुत्री का उम्र जो है वो वर्तमान उम्र दिया हुआ है 10 वर्ष की। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पुत्री 10 वर्ष की हुई तो माता जी कितने वर्ष की हुई? 30 वर्ष की, क्योंकि माता जी का उम्र जो है पुत्री की उम्र की 3 गुना है, तो ये 30 वर्ष की हुई, ठीक है। अब जब माता जी 30 वर्ष की हैं तो पिताजी कितने वर्ष के हुए? तो यहाँ देखिएगा ज़रा, पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, 5 वर्ष जो है ये पिताजी बड़े हैं, ठीक है। तो ये कितने वर्ष के हुए? 35 वर्ष के हुए, ठीक है। 35 वर्ष के जब ये हुए तो क्या पूछ रहा है, जब पुत्री की जन्म हुई, जब पुत्री का जन्म हुआ तो पिताजी कितने वर्ष के थे? तो अगर 10 वर्ष की पुत्री हुई तो जाहिर सी बात है 10 साल उसकी उम्र हो गई, ठीक है। तो ये 10 जब माइनस करेंगे इसमें से तो 25 वर्ष के पिताजी थे। जब 35 वर्ष के अभी हैं
तो 10 साल पीछे तो 25 वर्ष के ही होंगे ना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।